अरे रब्बा, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने प्रीता को फोन कर दिया है और वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है। वो आएगी और तेरी ट्रीटमेंट कर देगी। बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। जी क्या हुआ मम्मी जी? शर्लिन, देखना पुत्र, तेरी पम्मी चाची सीढ़ियों से गिर गई और पैर में बहुत चोट लगी है। चाची जी आप ठीक तो है ना? पुत्र, मुझे किचन में कुछ काम है, तू पम्मी को अकेला मत छोड़ना, यहीं बैठना इनके साथ, ठीक है? हाँ। चाची जी आपको देख के लग तो नहीं रहा कि आपको बहुत दर्द हो रहा है? मतलब थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे रहने से ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? कोई ना कोई आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए। मैं जा रही हूँ। सुन, तू सुबह से कहाँ थी रे? दिखाई नहीं थी। कहाँ गई थी पृथ्वी के साथ? चाची जी ना ही मैं दिखती हूँ और ना ही मैं हूँ बेवकूफ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन क्या है ना, आप जैसे लोगों को नजर नहीं आता, क्योंकि आप जैसे लोगों को वो अपर हैंड रखने की आदत है। स्पेशली आपको लगता है कि आप जैसे मुझे कहोगे वैसे मैं करूंगी, जहां बोलोगे बैठूंगी, खड़े होने को बोलोगे खड़े हो जाऊंगी, आपकी गुलाम बन के रहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं। तो आपको मेरे और पृथ्वी के बारे में जो बोलना है, जो सोचना है, सोचिए। आई डोंट केयर। लेकिन हाँ, आपको एक बात बता दूं, आपकी इस घर में जो इज्जत थी, थोड़ी सी, जो लोग आप पर विश्वास करते थे, वो आपने खुद अपने हाथों से ही मिट्टी में मिला दिया। पता है कैसे? प्रीता की बुराई करके। आपने लोगों को ये कहा कि करण प्रीता की वजह से जेल में चला गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मम्मी जी, पापा जी करण पे बहुत प्राउड फील कर रहे कि उसने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया। आपको पता नहीं है, प्रीता इस घर की फेवरेट बहू है। हर एक इंसान उससे बहुत प्यार करता है। अरे लूथराज ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि करण ने कुछ गलत किया है या फिर प्रीता की वजह से करण जेल चला गया। लेकिन लूथराज को एक एहसास हो गया है कि आप इस घर की होते हुए भी इस घर की नहीं है। इस घर वालों का प्यार, रिश्ता समझ ही नहीं पा रहे हो। तो अगर आज के बाद आपने मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलने की कोशिश की ना, तो मैं घर वालों को बता दूंगी कि आप मम्मी जी से जलती हो। क्योंकि इतना अच्छा घर, परिवार, बच्चे, बेटी, बहू आपके पास नहीं है ना, तो आप मम्मी जी का परिवार तोड़ने की कोशिश कर रही हो। इसलिए लोगों के दिलों में, दिमाग में शक भर रही हो प्रीता के खिलाफ। एक फ्री की एडवाइस दो, मुझसे आप दूर ही रहिएगा, नहीं तो आपको पता ही है कि मैं घर वालों के दिल में शक पैदा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। अपना ध्यान रखिएगा, मेरी नजर है आप पे, ठीक है? बाप रे बाप, ये लड़की तो बहुत ही बड़ा खतरा है। नहीं नहीं, खतरे के भी बाप है ये। अरे मम्मी, क्या हो गया? सुना तेरा पाँव फिसल गया, चोट तो नहीं लगी ना ज्यादा? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। दिखा। वो तू चिंता मत कर, देख अभी भाभी नीचे से गर्म पानी लेके आएंगी ना, दवा के साथ साथ सेंक भी कर देंगी, तू फटाफट ठीक हो जाएगी। सूर्य जी, एक बात कहूँ? बता। इस घर में जो अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबके दिलों में ना एक बहुत बड़ा सा तूफान मचा हुआ है। अब देख लेना, बहुत जल्दी ना इस घर में मुसीबत आने वाली है। किसी को दिखे या ना दिखे, मुझे दिखाई दे रही है। अब एक मिनट। हेलो हेलो, इस घर में ना नेटवर्क ही नहीं लगता। हेलो, हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। शर्लिन, तूने जो आज बदतमीजी की ना मेरे साथ, इससे पहले किसी ने नहीं की। और पिता से मैं जितना नफरत करती हूँ ना, इससे पहले मैंने किसी को भी इतना नापसंद नहीं किया।
क्योंकि उसकी वजह से आज मेरा भतीजा करण जेल में है। लेकिन शर्लिन, एक बात तो तूने सही बोली कि मैं राखी भाभी से चलती। बिल्कुल सही कि राखी भाभी के पास इतना अच्छा घर है, 2 अच्छे बेटे हैं, 2 बहुएं हैं। मेरी किस्मत खराब है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है। और तू और तेरी जैसे तो मैं गिरी हुई नहीं हूं। अब मेरी किस्मत बुलंदे में है, क्योंकि उनके बेटे मेरे बेटे हैं, पर उनकी बहू है, उनकी बहू को मैं बहू नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं है। ये बात तो मैं साबित करके ही रहूंगी महेश भाई साहब और भाभी जी को कि उनकी दोनों बहुएं क्या चीज है। राखी माँ, प्रीता पुत्र, अच्छा हुआ तू आ गई। चाची को बहुत दर्द हो रहा है पैर में, और तू तो कह रही थी कि 15 मिनट लगेंगे आने में, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? चाची, आज भाभी मेरी गाड़ी में बैठ के आई हैं और आज मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं, गाड़ी उड़ा के लाऊं, एकदम हवाई जहाज की तरह। ज्यादा डायलॉगबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ डायलॉगबाजी कर रहा हूँ यार। अच्छा तुम बताओ, जब मैं गाड़ी उड़ा रहा था, हवाई जहाज की तरह उड़ा रहा था, तो मैं डर नहीं लग रहा था? बताओ बता। राखी आंटी, ये गाड़ी कोई उड़ा नहीं रहा था, ये 4th गियर में गाड़ी चला रहा था, और वैसे भी रास्ता खाली था, पूरा ट्रैफिक ही नहीं थी, इसी वजह से हम जल्दी पहुंचे हैं। अरे कुछ भी बोल रही है चाची, आप मेरी बात I swear, कुछ भी बोल रही है तू। चुप हो जाओ यार, झगड़ा बंद करो। अब ये मैंने रेडी किया है, शायद तुम्हें। राखी माँ, ये हॉट वाटर बैग नहीं लगेगा, मैं चाची जी को जाकर देखती हूँ फटाफट। जल्दी जा। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स तो है ना? रखवा दिया है मैंने। गिरीश, सृष्टि, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम सबके सामने मुझे नीचा क्यों दिखाती हो यार? मेरा शो क्यों डाउन करते हो यार? शो डाउन करती हूँ, नीचा दिखाती हूँ? अरे मैं तो तुम्हारी नकली तारीफ कर रही थी। नकली तारीफ? ये तारीफ थी? मुझे तो नहीं लगा ये तारीफ थी। तेरा दोबारा बताना क्या तारीफ की? यही कि तुम गाड़ी 4th गियर में चला रहे। 1 मिनट, तुम गाड़ी 3rd गियर में चला रहे थे, और झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनो, मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती, सृष्टि की आंखें हैं। हाँ, ये क्या है? क्या? कैसे लड़कियां करती है, तुम क्यों कर रहे हो? ये क्या बोल रही है लड़कियां? ये क्या बातें हैं? हाँ, लड़कियां ऐसे कमर पे हाथ रख के बातें करती हैं। तुम कुछ भी बोल रही हो यार। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम थोड़ी मैनर सीखो। ए हेलो, तुम थोड़ी डेयरिंग सीख लो। तुम ना बहुत ज्यादा बोलती हो, कम बोला करो यार। एग्जैक्टली, अब नहीं बोलूंगी। हाँ मत बोलो, जाओ जाओ, जब देखो एटीट्यूड देते हो। कि तुम क्या इसकी गिर गए ना। देखो सैमी, जब बदतमीजी करते हो, गलती करते हो ना, तो सॉरी बोलने का मैनर होता है। सॉरी बोला करो। कोई बदतमीजी नहीं करी और मैं कोई सॉरी नहीं बोलूंगा। नो व्हाट? तो रहो यहीं पर। अरे क्या? मेरा ना ज्यादा दिमाग मत खराब करो, मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ। मैं यू नो व्हाट, मेरे अगर सटक गई ना, तो जो अक्षय का फोन है ना, उसके अंदर का पासवर्ड हैक नहीं कर पाऊंगी मैं। तुम सृष्टि क्या कर रही हो? थोड़ा धीरे बोलो, सब सुन लेंगे। मरवाओगी यार, क्या कर रही हो? ओके सॉरी। देखो, मैंने कैसा कि सॉरी बोला, तुम सॉरी नहीं बोलता। समीर, एक बार तू भी। चाची को देख लेना। अरे यार, यहाँ खड़े खड़े ड्रामा करना बंद करो और मेरे साथ चलो प्लीज। तो देखो, हाथ पकड़ के ले जाते हो यार। चाची जी, बहुत जोर से लगी, इस पैर में लगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी ठीक हो जाएगा, मैं अभी ठीक कर दूंगी। बस 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 हो गया। आप बस मुझे बताइए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ? बस आराम से आप रिलैक्स कीजिए, पीछे होकर बैठिए, लंबी सांस लीजिए, आराम से। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। बस 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 आराम से। आप अपना पैर रिलैक्स कीजिए, आराम से लंबी सांस लीजिए। देख प्रीता, हमारी पहले इतनी बातचीत तो नहीं हुई है, तो मैंने कभी तुझे तेरे परिवार के बारे में पूछा ही नहीं। ऐसे एक बात तो बता, तुझे शर्लिन कैसी लगती है? चाची जी, कोई इंसान ना कितना भी गलत हो, कितना भी बुरा हो, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए वो अच्छे होते हैं।
तो किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। देखा जाए तो हम सब लोग ऐसे ही तो हैं, हमें जो अच्छा लगता है उससे अच्छे से बिहेव करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उसके साथ बुरे होते हैं। देख तू है ना, बातों को घुमा मत, सीधे सीधे बता ना कि शर्लिन कैसी लगती है तुझे। आपको कैसी लगती है? देख तू है ना, मेरे सवाल पे पलट के सवाल मत किया कर। वैसे तो पूछ रही तो मैं बता ही देती हूँ, मैं भी पम्मी हूँ, झूठ नहीं बोलती। वैसे शर्लिन है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो तू भी नहीं लगती है। मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रही। आपकी जगह कोई भी होगा तो मेरे बारे में ऐसे ही सोचेगा। रही बात आपके सवाल की, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कौन अच्छा लगता है या कौन बुरा लगता है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो ये कि करण को निर्दोष कैसे साबित करूं। चाची, आप मुझसे बहुत नाराज है ना, लेकिन मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मुझे चाहे दुनिया इधर की उधर करनी पड़ जाए, मैं करण को निर्दोष साबित कर रहूंगी।